हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में देखो आपका स्वागत है। आज देखिए मैं क्या लेके आया हूँ। ये एक वीवो का फ़ोन है 75, ठीक है, Y75। इसका अपने को डिस्प्ले स्क्रीन चेंज करना है। देखिए कैसा उखड़ गया डिस्प्ले स्क्रीन, तो अपने को इसमें नया इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूरी तरह से डिस्प्ले तो निकल चुका है। अब इसमें हम लोगों को नया डिस्प्ले लगाना है, लेकिन इसमें एक चीज़ का प्रॉब्लम है। किस चीज़ का? देखिए अब हम लोगों को उस चीज़ को ख़राब तो नहीं करना है, लेकिन फिर भी थोड़ी से जैसा हो सकता है सावधानी से कर लेंगे। तो अभी देखिए डिस्प्ले तो मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ पर साइड में हम लोग देखेंगे ना, तो ये देख रहे हैं भाई ने स्टिकर मार दिया है, तो स्टिकर पूरी तरह से लगा हुआ है। अब ढक्कन एग्जैक्टली कहाँ से है वो अपने को देखना पड़ेगा, इसको कटिंग करना पड़ेगा। तो एक ब्लेड पहले मैं चेंज कर लेता हूँ, नया ब्लेड लगाएंगे ताकि वो शार्प रहे एकदम, और उसकी मदद से हम लोग इसको काट के निकालते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये न्यू ब्लेड है, मैं इसको लगा रहा हूँ। और एकदम कोने कोने पे जो एजेस दिख रहे हैं, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ ढक्कन का वहाँ पे जोड़ होगा, जॉइंट होगा, वहीं पे अपने को इसको कटिंग करना है, वहाँ से अपने को इसको काट के निकालना है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे एक बार इसको दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से देखिए आराम से अगर आप काटेंगे तो आपको ढक्कन का जो जॉइंट है वो आप देख सकते हैं, उसको आराम से काट सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा अपने को फास्ट करना नहीं है और हाथ को मेन में संभालना है। देखिए काफ़ी स्लिप हो रहा है, तो अपने को आराम से करना है। तो इसको आराम से ऐसे रखे हैं, यहाँ पर रख के आराम से धीरे धीरे करेंगे। और ये अपने को पूरी तरह से उखाड़ के ख़राब तो करना है नहीं, सावधानी से थोड़ा थोड़ा कटिंग करते हैं हम लोग। तो देखिए लगभग हम लोगों ने काट लिया है, 3 साइड का हो गया है। अब ये एक साइड और रह गया है। ठीक है, लास्ट है, ये हल्का सा रह गया है। और अब हम लोग इसको खोलेंगे। खोलने के बाद इसको ट्राई करेंगे कि हमने जो कटिंग किया है वो परफेक्ट तरीके से हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो अब इसको खोलते हैं। देखिए यहाँ पे ग्लू छोड़ा हुआ है, यहाँ पे खुल रहा है, तो यहाँ से हल्का करके उठाने की कोशिश करें। देखिए ढक्कन जो है वो प्रॉपर तरीके से खुल रहा है। देखिए एकदम परफेक्टली आराम से खुलते जा रहा है। तो अपने को जो स्टिकर लगा हुआ था उस स्टिकर को निकालने का टेंशन नहीं है, हमने कटिंग कर दिया है। यही हमारी एक दिक्कत थी, यही हमारी परेशानी थी, और हमने इसे सॉल्व कर लिया है। हमने इसको कटिंग करके आराम से इसको निकाल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके ओके ओके, देखो हमने जो है इसका ढक्कन जो है वो खोल के निकाल लिया है। अब इसके स्क्रूज खोलेंगे और डिस्प्ले स्क्रीन वगैरह जो है सब कुछ इसको क्लीन करेंगे। पहले डिस्प्ले का जो फ्रेमिंग है, जहाँ पर डिस्प्ले हम लोग बिठाते हैं, उसको क्लीन करेंगे। उसके बाद हम लोग नया डिस्प्ले स्क्रीन इसमें इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट स्क्रूज खोल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे का प्रोसेस क्या करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने जो स्क्रूज थे वो तो खोल लिए, लेकिन यहाँ पर जो है तो ये जो पैनल है उसको अभी भी टेपिंग लगी हुई है, तो फिर भी हम लोगों को टेपिंग कह रहा है, उसको स्टिकर लगा हुआ है, तो उसे अभी भी हम लोगों को संभाल के खोलना है।
खैर वैसे तो अगर आपने पहले भी अगर ये मॉडल खोला होगा तो आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना पड़ता है, फिंगर सेंसर का। जो फिंगर का स्ट्रिप है देखिए यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए हल्का सा इसको आप उठाएंगे ना, 1 मिनट ज़रा, ठीक है। यहाँ पे फ्रेम को खोलने के बाद हल्का सा उठाइए, जो बीच में जो पैनल लगा है पैनल को निकालिए, फिर उसके बाद आराम से पहले फिंगरप्रिंट डिस्कनेक्ट कर लीजिए। खींचने का काम बिल्कुल भी नहीं, समझे। तो ये एक चीज़ का अगर फर्स्ट टाइम खोल रहे तो आपको इसी एक चीज़ का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। अब बैटरी तो खींच के निकाल देना है, बैटरी का कोई मसला नहीं है, बैटरी तो आपको निकालने आती ही है। निकालने आती है तो इस तरह से आप जो उस पर स्टिकर लगा है उसको पकड़िए और खींच दीजिए। नहीं खिंचाता है, स्लिप होता है तो इस तरह से जैसे मैं कपड़ा लगा के कर रहा हूँ, जैसे हाथ स्लिप होता है ना, तो कपड़ा लगा के आप खींचेंगे तो भी वो निकल जाएगा। ओह देख रहे हैं, इतना चिपका हुआ है कि थैली जो स्टिकर लगा हुआ वही टूट गया, लेकिन बैटरी भाई नहीं निकली। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमारे पास प्लास्टिक ओपनर है, बैटरी ओपनर रखा है हमने प्लास्टिक का, फाइबर का, तो हम लोग उसकी मदद से बैटरी को निकालेंगे। देखिए हमारा बैटरी जो है निकल गया है। अब ये जो थैली था प्लास्टिक था वो टूट चुका है, तो उसको निकाल देते हैं। और ये देखिए डिस्प्ले का, पुराना डिस्प्ले का स्ट्रिप है, हमने जो काट के निकाल दिया था डिस्प्ले ना उसका। तो अब यहाँ पे फ्रेम अपने को क्लीन करना है, फटाफट क्लीन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फ्रेम में जो पुराने ग्लू वगैरह लगे थे उसको तो हम लोगों ने क्लीन कर लिया है और ब्रश की मदद से उसको साफ़ भी कर दिया है। और अब यहाँ पे जो पीछे का जो पैनल है, ये वाला जो पैनल है, इसको भी अपने को क्लीन कर देना है। पैनल को भी जो टेपिंग पुरानी लगी हुई है उसको अपने को साफ़ कर देना है, टकाटक एकदम से निकाल देना है, ताकि बाद में जब हम लोग फिटिंग करने जाएंगे तो ये टेपिंग अगर रहेगा ना तो फिटिंग देखिए कभी कभी हम लोग जब ये साफ़ नहीं करते ना तो ढक्कन थोड़ा ऊपर नीचे बैठता है। वैसे ज़रूरी नहीं है टेपिंग निकालना, अगर आप परफेक्ट तरीके से ध्यान से अगर कर देंगे तो ज़रूरी नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या है कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो इस चीज़ का अपने को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो पैनल पे जो टेपिंग है उससे भी अपने को क्लीन कर देना है। और देखिए मैं मशीन की मदद से कर रहा हूँ तो कितना जल्दी से हो जाता है काम। लगभग हार्डली 1-2 मिनट लगता है। तो आप चाहो तो मशीन से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर आपके पास मशीन नहीं तो आप चिमटी की मदद से निकाल सकते हैं, और नहीं भी निकालेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं, आपको ग्लू ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक, अब पैनल भी हम लोगों ने क्लीन कर लिया। पैनल के बाद ये जो मिडल रिंग देख रहे हैं, मिडल रिंग भी मैं क्लीन कर रहा हूँ। तो मिडल रिंग का भी जो टेपिंग लगी हुई है उसको भी अपने को क्लीन कर देना है। क्लीन करने से एक ही बेनिफिट मिलता है कि फिटिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से परफेक्ट वाली आती है, देखने में भी अच्छा लगता है, प्लस ढक्कन खुलता भी नहीं है जल्दी, और कहीं ऊपर नीचे ढक्कन टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं लगता है, वो परफेक्ट तरीके से हो जाता है। ठीक, तो अभी ज़रा पहले अपना वर्क प्लेस क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्प्ले स्क्रीन को इंस्टॉल करेंगे मोबाइल के अंदर। ठीक है, तो देखिए वर्क प्लेस हमारा लगभग क्लीन हो चुका है। अभी हम लोग जो मार्केट से डिस्प्ले स्क्रीन लेके आए हैं वो मार्केट वाला डिस्प्ले स्क्रीन इंस्टॉल करेंगे, उसको चेक करेंगे और उसको मोबाइल को पहले ऑन करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो अभी देखिए सारी चीज़ें हमारी टकाटक हो चुकी हैं, सारी चीज़ें क्लीन हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। और डिस्प्ले स्क्रीन जो है ये देखिए, ये मार्केट से विक्टोरी कंपनी का डिस्प्ले स्क्रीन मैं लेके आया हूँ, और ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले स्क्रीन होता है और ज़्यादा हाई रेंज का नहीं होता, नॉर्मल कॉस्ट में भी आपको मिल जाता है और क्वालिटी भी बहुत बेहतर मिल जाता है। तो अभी मैं इसको चालू कर रहा हूँ, इसमें इंस्टॉल कर दिया हूँ, देखिए कनेक्ट हो गया है। अब बैटरी लगा के इसको चालू कर रहा हूँ मैं। ठीक, अब यहाँ पे चालू कर देंगे। देखिए हमारा मोबाइल जो फ़ोन है Vivo 5G एंड्रॉयड
लिख के आ चुका है, मतलब हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो ऑन हो चुका है। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, जो पुराने मतलब पुराने बोल रहा हूँ दोस्तों, जो सारी चीज़ें हमने निकाली हैं उसे अपने को फिट करना है। ठीक, अब देखिए पहले यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाइए, उसके बाद एक सेकेंड, ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पैनल है अपने को उठा के यहाँ पे आराम से रख देना है और स्क्रूज जो हैं वो स्क्रूज अपने को फिट करने हैं, टाइट करने हैं। ठीक, अब देखिए डिस्प्ले स्क्रीन अभी भी मैंने फ़िट नहीं किया है, क्योंकि मेरा जो मेथड है, मैं सारी चीज़ें फ़िट करने के बाद ही सबसे लास्ट में एंडिंग में डिस्प्ले स्क्रीन फ़िट करता हूँ। तो मैं इस वीडियो में भी उसी मेथड से काम कर रहा हूँ, सबसे एंडिंग में डिस्प्ले स्क्रीन हम लोग फिट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पैनल बैठा दिए हैं, मिडल फ्रेम भी बैठा, मिडल रिंग भी बैठा दिए हैं और खाली रह गया है ढक्कन का और डिस्प्ले स्क्रीन का फिटिंग। ठीक है, जो पीछे का जो पैनल होता है उसका फिटिंग और डिस्प्ले स्क्रीन का फिटिंग। अब यहाँ पे देखिए टच का ब्राइटनेस वगैरह भी काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से, नंबर्स वगैरह भी हम लोगों ने चला के देखा और डिस्प्ले स्क्रीन भी देखिए परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। ठीक, अब चाहो तो आप एक परफेक्ट तरीके से देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे प्लास्टिक अगर मैं निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए कलर भी जो है एकदम परफेक्ट लग रहा है। ठीक, एक सेकंड, ये प्लास्टिक की वजह से टच ऑटोमेटिक चल रहा है, तो ठीक है, टच को ज़रा 1 मिनट, ओके, फिटिंग नहीं है ना टच, खैर कोई दिक्कत नहीं है, टच में कोई इशू नहीं है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जो पैनल्स के जो स्क्रूज़ हैं उसको हम लोगों को करना है फिट। ठीक है, देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से चल रहा है। तो अब अपने को जो पैनल के स्क्रूज जो हम लोगों ने निकाले हैं उस स्क्रूज को अपने को फिट कर देना है, स्क्रूज को अपने को टाइट कर देना है। ठीक है, और जितने स्क्रूज भी हैं लगभग सारे स्क्रूज अपने को लगाने चाहिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में आप लोग जानते हैं दोस्तों कि छोटा छोटा स्ट्रिप्स होता है, छोटे छोटे पैनल्स होते हैं, छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं। अगर हम लोग परफेक्ट तरीके से पूरे स्क्रूज नहीं लगाते हैं तो कभी कभी कैसा होता है, मान लीजिए कि मोबाइल गिर जाता है, कभी कभी झटका लगता है, मोबाइल में किसी का धक्का ही लग गया, तो ऐसे में होता है कि डिस्प्ले का जो कनेक्टर है वो, बैटरी का जो कनेक्टर है वो, चार्जिंग स्ट्रिप का जो कनेक्टर है वो, तो स्ट्रिप जो है वो निकल जाती है कनेक्टर से, तो उसका कनेक्शन कट जाता है, निकल जाता है। तो ऐसे में हम लोगों को दिक्कत हो जाती है और दोबारा मोबाइल फिर से खोलना पड़ता है, फिर से बनवाना पड़ता है। तो उसके लिए अपने को ध्यान देना चाहिए कि जो भी सारी चीज़ें हैं उसे परफेक्ट तरीके से अपने को फिट करना है और जितने स्क्रूज़ हैं उतने लगा देना है। बाई चांस अगर मान लीजिए कि स्क्रूज़ कम भी पड़ते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उस 1-2 स्क्रूज़ अपनी तरफ से लगा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो ठीक है, अभी देखिए स्क्रूज़ लग गए हैं। अब अपने को पीछे का जो पैनल है, पीछे का जो ढक्कन है उसे हम लोगों को स्टिक कर देना है, उसे हम लोगों को मोबाइल फ़ोन के ऊपर चिपका देना है। इसको चिपकाने के बाद हम लोग चिपकाएंगे क्या, हमारा डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक, तो देखिए मोबाइल फ़ोन में हम लोगों ने सारी चीज़ें अभी तो कंप्लीट कर ली है, सब कुछ लगा दिया है, खाली अपने को पैनल और डिस्प्ले स्क्रीन फिट करना रह गया है। तो अब देखिए यहाँ पे परफेक्ट तरीके से ढक्कन को, जो पीछे का जो पैनल है, पीछे का जो ढक्कन है, उसे एकदम परफेक्ट तरीके से ग्लू लगा के चिपका देना है। ठीक, जैसा कि अभी यहाँ पे देखिए मैंने चिपका दिया है। और देखिए हमारा जो कस्टमर ने जो मोबाइल के पीछे स्टिकर लगाया है उनका स्टिकर ख़राब नहीं हुआ है, उनका स्टिकर परफेक्ट तरीके से वैसा का वैसा ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है कस्टमर के लिए कभी कभी, लेकिन कैसा होता है हम लोगों को स्टिकर खींच के निकालना ही पड़ता है, पहले स्टिकर निकालो उसके बाद बैक पैनल खोलो। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो जो बैक पैनल का जो जॉइंट होता है उसे आप काट सकते हैं, काट के आराम से स्टिकर को वहाँ से हटा के ढक्कन खोल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिस्प्ले स्क्रीन की फ्रेम जो है उस पर भी देखिए आपको आराम से, कोई घाई नहीं करनी है। जैसे देखिए जिस तरह से मैं एकदम आराम से प्यार से ग्लू लगा रहा हूँ, आपको उसी तरीके से आराम से लगानी है। तो जितना बेहतर आप ग्लू लगाएंगे उतना बेहतर आपका डिस्प्ले स्क्रीन फिट होएगा। और इस बात का भी ध्यान देना है कि ज़रूरत से ज़्यादा अपने को ग्लू की ज़रूरत भी नहीं है, जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही लगाना है, एक्स्ट्रा अपने को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैंने तीनों तरफ लगा दिया है। ये चौथा जो नीचे का जो लेवल है वहाँ पे भी मैं लगा रहा हूँ और ये एकदम आराम से परफेक्ट तरीके से लग चुका है। तो ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टिकर डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर लगा है उसे हम लोगों को काट के निकाल देना है। और इस चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ता है काट के निकालने के लिए, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है हम लोग निकालना भूल जाते हैं ना, तो बाद में जब ये ऊपर जो प्लास्टिक लगा रहता है उसको निकालते तो वो जो स्टिकर का जो वाइट कलर का दिखने लगता है ना, वो बहुत बेकार लगता है।
तो इसके लिए हम लोग इस चीज़ का ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने अभी निकाल दिया, कोई वाइट स्टिकर का दाग नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि स्टिकर लगा हुआ था वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों का भाई बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। देखिए डिस्प्ले स्क्रीन का कलर भी आप देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि फ्रेम का डिस्प्ले फिट करने के बाद फ्रेम में जो एक्स्ट्रा ग्लू बचता है, जो बाहर आता है, आप उसको आराम से कपड़े में IP लगा के क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, देखिए ये हमारा क्लीन हो गया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कोने कोने में, खास करके कोने में ही निकलता है, तो अपने को कोने कोने में भी क्लीन कर देना है। और पीछे का ढक्कन हमने चिपकाया है, तो पीछे का ढक्कन पे भी अगर कहीं भी आपको ग्लू दिखता है तो उसे भी क्लीन कर लेना है अपने को। ठीक है, जैसे कभी देखिए यहाँ पे ऊपर साइड देखिए काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है ब्लैक। तो देखिए अब मैंने इसको क्लीन किया तो किस तरह से एकदम क्लीन, एकदम परफेक्ट दिखने लग गया है। तो काम में थोड़ी सी सफाई अपने को रखनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हमारा डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो परफेक्ट तरीके से फिट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम लोगों ने जो प्लास्टिक निकाला था वो प्लास्टिक लगा देंगे और रबड़ बैंड लगा के डिस्प्ले स्क्रीन को फिट होने के लिए कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैंने ये प्लास्टिक लगा दिया है और अब मैं डिस्प्ले स्क्रीन को रबर बैंड की मदद से फिट करूँगा, और ताकि हमारा जो ग्लू हमने लगाया है वो डिस्प्ले को दबा के रखे और परफेक्ट तरीके से सूख जाए। ठीक, और डिस्प्ले स्क्रीन जो है हमारा वो फिट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। हम लोगों ने आज की इस वीडियो में Vivo Y75 का जो डिस्प्ले स्क्रीन होता है उसे कैसे रिप्लेस करना है, प्लस मोबाइल को Y75 मॉडल जो होता है उसे किस तरह से खोला जाता है, वो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आपको वीडियो में किसी भी लेवल पे, किसी भी पोजीशन पे, किसी भी जगह पे अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जितना जल्दी से जल्दी होगा मैं आपको आपके कमेंट का आंसर दूंगा। देखिए कोई टेंशन की बात नहीं है, आप घबराने की बात नहीं है, आप मुझसे पूछ सकते हैं बिंदास। ऐसा नहीं है कि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। आप पूछिए, अगर कुछ भी डाउट लगता है तो बिंदास पूछिए। मुझे जितना नॉलेज है, जितना मुझे समझ में है, जितना मुझे आता है, मैं चाहूँगा कि आप भी उस नॉलेज से उस चीज़ को सीखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा परफेक्ट तरीके से फिटिंग हो चुका है और डिस्प्ले स्क्रीन भी देखिए एक नंबर एकदम परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। ऐसे मेरे साथ बने रहिए। और देखिए यहाँ पे हम लोगों ने फिंगरप्रिंट चालू में लगाया था, तो मोबाइल को रिस्टार्ट करना भूलिएगा नहीं, वरना रिस्टार्ट नहीं करेंगे तो फिंगरप्रिंट हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलता है।